Yes. आज अगर आ रही ना, एक बार आना बोल दो सभी। यस सर। आवाज आ रही। कितने होगा 20? एक बार टेलीग्राम में डाल दो यार, मेरा ना मोबाइल खराब हो गया, तो अभी पूरा इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर से सब कुछ। टेलीग्राम में कोई डाल दो लिंक। 1 मिनट से डाल रही। हाँ, टेलीग्राम में लिंक डाल दो और बोल दो क्लास स्टार्ट हो गया, सब ज्वाइन कर लेंगे फटाक से। ओके, सो आज देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। पेन, पेंसिल, रबर सब रखो अपने पास। पेंसिल को शार्प करो, बिकॉज विदाउट शार्पनिंग आप लोग कर नहीं पाओगे। ठीक है, पेंसिल को शार्प करो। ओके, सबसे पहले बॉक्स बनाओ। एकदम पहले यहाँ पे बॉक्स बनाओ शुरू में। ओके, बॉक्स में पहला लिखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉलम खींचो। नेक्स्ट लिखो पोजीशन ऑफ इमेज। चलिए अनदर कॉलम खींचो। नेक्स्ट है साइज, साइज ऑफ इमेज। अनदर कॉलम खींचो। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, ऐसे 4 बनाओ फटाक से। ठीक है, बन गया। सबसे पहला हाँ सर। सबसे पहला पोजीशन एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो कैसे कैसे क्या क्या बनता है हम कॉनकेव मिरर में देखेंगे। तो सबसे पहला पोजीशन है हमारा एट इंफिनिटी। ठीक है बेटा, साथ ही साथ में बनाते रहो, जब तक आप लोग नहीं बनाओगे तो समझोगे नहीं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले कॉनकेव मिरर, एम डैश, मिरर के लिए स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, बीच में से प्रिंसिपल,
फोकस प्रिंसिपल एक्सिस, नेमिंग दो प्रिंसिपल एक्सिस का एक्स वाई, ये है आपका पोल, ये है आपका प्रिंसिपल फोकस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, बनाना बंद करो सभी, ध्यान दो। कहां से ऑब्जेक्ट आ रहा है? ऑब्जेक्ट कहां पे? एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे बेटा? एट इंफिनिटी पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में मतलब इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए इसको हम डॉटेड रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? डॉटेड रिप्रेजेंट करेंगे, इमेजिनरी है करके डॉटेड। ठीक है, सो इसमें देखो, कम से कम मैंने उस दिन भी बताया था, मिनिमम टू रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, टू रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज क्या होना चाहिए? मीट होना चाहिए। दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट होना चाहिए तो फॉर्म एन इमेज। जब तक दो रिफ्लेक्टेड लाइट, मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड लाइट मीट नहीं होंगे तब तक इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो पहला दो रे के लिए, पहले रे के लिए हम रूल नंबर 1 लगा रहे हैं। ठीक है, रूल 1। दूसरे रे के लिए भी हम रूल नंबर 1 ही लगा रहे हैं। ठीक है, ओके। रूल नंबर 1 क्या था? अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो वो कैसे पास होता है? फोकस से। तो पहले ऊपर से गया रे ऑफ लाइट, सीधा गया, राइट। उसके बाद ये गया सीधा, ये गया हमारा इंसिडेंट रे। जब वो टकरा के वापस आएगा तो कहां से आएगा बताओ? ओ भाई उल्टा लिख दिया, सी इधर होगा, एफ उधर होगा, देख लेना, ध्यान देना। ठीक है, सो दिस इज अवर, उल्टा हो गया, दिस इज अवर सी एंड दिस इज अवर एफ। तो पैरेलल आया, पास कहां से हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस से। कहां से पास हुआ? पास थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली नीचे से एक रे ऑफ लाइट लो, सीधा गया रे ऑफ लाइट, जाके मिरर पे टकराया। ठीक है, कैसा है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? विल पास थ्रू फोकस, विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। कहां से पास होगा? प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। ठीक है, इंसिडेंट लाइट गया, रिफ्लेक्टेड लाइट वापस गया। समझ आया बेटा डायग्राम? आना बोलो। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, सो देखो ये बना हमारा इमेज, ये बना हमारा इमेज। तो देखो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूं, एट इंफिनिटी पे था, एट इंफिनिटी पे था, कहां पे बना? एट एफ पे बना, हाँ की ना? एट एफ पे बना, राइट ना? प्रिंसिपल फोकस पे बना ना, हाँ की ना? हाँ सर। ओके, तो कैसा बना? एकदम छोटा बना, एकदम पॉइंट साइज बना। पॉइंट साइज को हम लिखते हैं हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज को लिखते हैं हम हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, नेचर कैसा है? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा है? सामने बना, तो जो भी सामने बनता है वो बनता है रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। समझ में आ गया क्या पहला वाला? हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. चलो वेरी गुड। सिद्धार्थ, कैमरा क्या हुआ तेरा? अपना ब्लर ब्लर लग रहा है। साबुरे, चलो समझ में आ गया। दूसरा वाले पे बढ़े क्या? दूसरे वाले पे? Yes, sir. ठीक है, चलो दूसरा वाला पोजीशन क्या था बताओ कोई देख के? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी था ना दूसरा पोजीशन, आ की ना? बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर था ना, है ना? सही है ना? क्या हुआ? हाँ सर, बियॉन्ड। क्या हुआ? सब शांत क्यों? बियॉन्ड सी। ठीक है, ये बन गया आपका मिरर, मिरर का ये पोर्शन है, इसीलिए अपेचर mm डैश सीधा पास हुआ सेंटर से, इसीलिए ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। नाम दे दिए प्रिंसिपल एक्सिस का एक्स एंड वाई। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए कौन सा है? इसको बनाने के लिए ये तो रूल था किसके लिए आपका? ये था रूल इसके बनाने के लिए, राइट ना? इसको बनाने के लिए रूल ये था, राइट ना? यहाँ पे भी लिख सकते हो या फिर रूल को हम ऊपर भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे, राइट। अब या फिर एक काम करते ना, तो
ओके, अब इसमें कौन कौन सा रूल दिखा रहे हैं, देखो ध्यान दो, अभी लिखना बंद करो, ड्रॉ करना, ठीक है। पहला रूल नंबर वन क्या बोलता है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से, राइट ना, यही है रूल नंबर 1। रूल नंबर, और तीसरा दूसरा कर रहे रूल नंबर 3, कौन सा है, रूल नंबर 2 कौन सा था, जो देखने दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस, रूल नंबर 2, दूसरा वाला रे के लिए हम लगा रहे हैं रूल नंबर 2, रूल 2। ओके, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, मतलब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी यानी मेजरेबल है, इसीलिए इसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। हम कौन से लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड लाइन, ठीक है। अभी हाँ, ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब रूल नंबर 1 क्या बताता है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गिरे, कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गिरे, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होता है, विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये बन गया पहला रे, ठीक है। अब दूसरा रे क्या बताता है, सी टू सी, राइट ना, पहला पैरेलल से प्रिंसिपल फोकस, दूसरा रे सी टू सी। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, मिरर को थोड़ा बड़ा कर देते अपन सबसे पहले, मिरर छोटा बन गया, ठीक है, मिरर को बड़ा कर लो। ठीक है, सो क्या बताता है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो कहाँ पे बना मेरा इमेज, बताओ, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, सपोज इसको और एफ के बीच में बनाते हूँ, बनाते हैं तो ए बी, तो कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे हो, यहाँ पे हुए ना, तो यहाँ पे बनेगा मेरा इमेज बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, ठीक है। तो कहाँ पे बना, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन सी एंड एफ के बीच कहाँ पे बना, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट सेकंड पोजीशन में था, बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे, कहाँ पे बना, बिटवीन सी एंड एफ। कैसा बना, इसके कंपैरिजन में छोटा बना ना, छोटा पॉइंट साइज यानी हाईली डिमिनिश, छोटा बना, इसीलिए इसको लिखेंगे डिमिनिश्ड। और सिमिलरली सामने बना तो वही रियल एंड इन्वर्टेड, सामने कोई भी बना, चाहे डिमिनिश्ड बने चाहे हाईली डिमिनिश्ड बने, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। समझ आ गया क्या सेकंड पोजीशन, आना बोलो। हाँ सर समझा। यस सबको सर। समझा, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड क्या है, एट सी, यानी अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगा, ठीक है। सो लेट दिस इज आवर मिरर, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाना आप लोग, एम डैश, this is our principal axis x y, this is our pole, this is our center of curvature, ठीक है, बहुत दूर हो गया, this is our center of curvature and this is our principal focus, ओके। इसके लिए भी कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, एट सी पे,
ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट सी पे। तो इसके लिए भी वही रूल लगाते हैं, पहला वाला रे के लिए रूल 1, दूसरे वाले रे के लिए रूल 3। ठीक है, तो चलो क्या बताता है रूल 1, अगर पैरेलल होता है तो एफ से जाता है, दूसरा रे क्या बताता है, अगर एफ से जाता है तो पैरेलल पास होता है, राइट ना, यही है ना, याद है ना, है कि नहीं? Yes. हाँ सर। हाँ, तो पहला, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगा। ठीक है, एरो बनाओ, क्योंकि बिना एरो के आप लोगों को 0 मार्क मिलेगा। दूसरा रे, ध्यान दो, जब मैं बनाता हूं थोड़ा सा ध्यान दो। दूसरा रे फोकस से पास हुआ, दूसरा रे फोकस से पास हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है, कैसा होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एरो दो, बिना एरो के 0 मार्क। ठीक है, तो ये था आपका ऑब्जेक्ट ए बी, और इमेज कहाँ पे बना, वहीं पे बना उल्टा, बी डैश ए डैश। ठीक है, समझ आया, आना बोलो, समझ आया? Yes, तो कहाँ sir. पे था, ऑब्जेक्ट था एट सी, एट सी, इमेज ही बना एट सी, सेम साइज, जैसा इमेज ऑब्जेक्ट का साइज था वही साइज, लेकिन बना रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन बना रियल एंड इन्वर्टेड। समझ आया, आया क्या बेटा समझ में? हाँ. सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पोजीशन क्या है बताओ? Between C and F. वेरी गुड, बिटवीन सी एंड एफ, ए बी सी डी, बिटवीन। सर ये रूल्स अपने मन से लगाना है क्या ये? नहीं नहीं मतलब नहीं, याद रखना, रट्टा मान लेना, नहीं लगाना अपने मन से, अपने मन से लगाओगे तो नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर। mirror, m dash is our aperture, parallel to principal axis, sorry, principal axis, name दे दो m x y, this is your pole, this is your focus, this is your center of curvature. So object कहाँ पे, between C and F, बिटवीन सी एंड एफ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का नाम ए बी, बाद में लिखे तो भी चलता, पहले लिख दिया। तो इसके लिए भी सेम, पहले रे के लिए रूल नंबर 1, सेकंड के लिए रूल नंबर सेकंड। ठीक है, रूल नंबर 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, रूल नंबर 2 सी टू सी। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. तो पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद पास थ्रू फोकस, विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है,
ओके, समझ आया पहला वाला? आना बोलो। Yes, sir. ओके, Sir. दूसरा हाँ क्या सर। बता रहा है? C2C। ठीक है, काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं खींच के। ओके, चलो। सो ये आया हमारा इमेज का रिफ्लेक्शन ले, पहला रे का रिफ्लेक्टेड है। दूसरा C2C। अब बोलोगे सर C2C कैसे बनाए? ओ भाई, इमेज को, ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाना पड़ेगा, सॉरी मिरर को बड़ा बनाना पड़ेगा। सी बहुत नजदीक हो गया, सी को थोड़ा दूर ले लेते अपन। ठीक है, तो भी मिरर को बड़ा बनाना पड़ेगा। फोकस बहुत नजदीक हो गया ना। ठीक है, समझ में आया? आया क्या समझ में? आना बोलो। हेलो। हाँ हाँ सर. सर। हाँ सर। ये बना हमारा इमेज। क्या भैया? हाँ सर, तेलंगाना संक्षिप्त। ठीक है, आप लोग स्केल से मेजर करके बना सकते हो। ठीक है, दिस इज अवर बी डैश ए डैश। देखो कैसा बनाना पता है क्या? इसको गोल बनाना। ओके, ये नियर अबाउट 8 सेंटीमीटर का ऐसा गोला बनाना। ठीक है, देखो ऐसा गोला जो रहेगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। राइट, फोकस रहेगा 4 सेंटीमीटर पे, फोकस रहेगा 4 सेंटीमीटर में, ये रहेगा 8 सेंटीमीटर पे। और जो आप लोग इमेज लोगे वो लोगे 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर आप लोगों का देखना एग्जैक्ट बनेगा। समझ आ रहा है? आ रहा है क्या? सेंटर ऑफ Yes, कर्वेचर sir. 8 सेंटीमीटर का लोगे, फोकस 4 सेंटीमीटर पे रखोगे। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर में रहोगे, तो आप लोगों का एक नंबर मतलब बहुत प्यारा, मतलब ऐसा कोई बड़ा छोटा जैसा में बन रहा ना वैसा नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो कहाँ पे था देख लेते, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? ऑब्जेक्ट था बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ पे इमेज बना? इमेज बना बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। बड़ा बना इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, इसीलिए मैग्नीफाइड।
और ये होगा रियल एंड इनवर्टेड। इसने क्या भेजा? गुड आफ्टरनून वेदांत। समझ आया क्या बेटा ये वाला? हाँ ना बोलो। Yes. नेक्स्ट ABCDE एट एफ, एट एफ यानी एफ पे क्या होगा, कैसे बनेगा? ठीक है, चलो सो एफ पे देखते हैं। सर्कल ही बनाते ना। आधा काट देते। ठीक है, एम डैश प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स वाई, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो एट एफ यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एफ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एफ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए भी रूल 1, रूल 2। रूल 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? तो चलो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass through focus। ठीक है ना? will pass through focus। हो गया? चलो नेक्स्ट सी टू सी। ठीक है, तो ये गया, वापस आया, ये गया था, ये वापस आया। तो देखो क्या दिख रहा है कि आपका कुछ दूर के बाद, ठीक है, रेस कैसे हो गए? एक दूसरे से पैरेलल हो गए, राइट? रेस कैसे हो गए? एक दूसरे से
पैरेलल, पैरेलल हो गए मतलब बहुत दूर गए, बहुत दूर जाके पैरेलल हो गए, ठीक है। सो ये क्या होगा, क्या होगा, नंबर फिफ्थ, एट एफ एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे था तो एफ पे बना था, एफ पे रहेगा तो इंफिनिटी पे बनेगा, देखो, ठीक है। सो ये हाईली मैग्निफाइड, ये भी हाईली मैग्निफाइड, हाईली डिमिनिश था, ये उसका उल्टा हो जाएगा, हाईली मैग्निफाइड, वही सामने, सर आप ग्रुप इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ बोल। सर ग्रुप पे नोट्स हाँ तो भेजूंगा ना, क्यों बना नहीं रहा है क्या? नहीं सर, ये टेबल नहीं बना। शाबाश, कांग्रेट्स, ठीक है। सो एट इन्फिनिटी समझ में आ गया, जब जब इन्फिनिटी की बात छिड़े समझ लेना वो डॉटेड वाले लाइंस आएंगे, ठीक है, डॉटेड वाले लाइंस आएंगे, ओके। यस सर। ओके चलो, सो ये था एट एफ। अब नेक्स्ट वाला फॉर्मेशन क्या है, एंड द लास्ट फॉर्मेशन, नहीं, हाँ लास्ट फॉर्मेशन कौन सा है, लास्ट फॉर्मेशन बताओ। between F and P. एफ एंड पी, अच्छा इसमें पी बनाया नहीं हमने, चलो छठवा है ना, ए बी सी डी ई एफ, एफ 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 between F and P, and the most important of concave mirror, the most important ray diagram for a concave mirror, क्योंकि यही वाला पूछा जाता है, एक है ये वाला, राइट ना, और एक है ये वाला, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर ये सब भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये सब आ जाता है, ठीक है, ये सब आ जाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पूछा जाता है, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। तो चलो बनाते हैं इसको, ले लिया हमने सर्कल, काटते आधे आधे में, ठीक है। दिस इज आवर principal axis, this is our pole, let this be our focus, this be our center of curvature, object is at between P and F, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ए बी ऑब्जेक्ट का नाम है। सिमिलरली इसमें भी वही रूल, रूल 1 पहले के लिए, दूसरे के लिए रूल 2 क्या है, पैरेलल, फोकस, सी सी, parallel to principal axis, after reflection will pass through focus, will pass through focus, ठीक है। दूसरा सी टू सी, ठीक है, सी टू सी, ठीक है। ये एक ही कंडीशन है जहां पे आप लोग को याद रखना है, ठीक है, ये एक ही कंडीशन है जहां पे आप लोगों को याद रखना है। सर आपने बोल, सी टू सी पे आपने एरो गलत दिया ना।
क्या दिया गलत? C2C में कैसे भी एरो देना। ओके सर। अबे उधर दे एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी दे सकता है तुम। ये ले खुश खुश। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसको खींचो पीछे, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसको भी पीछे खींचो, तो ये जहां पे मिले हैं वहां पे बनेगा आपका इमेज। सिर्फ एक ही कंडीशन है, A डैश B डैश, ठीक है, एक ही कंडीशन है जहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। सो कहां पे था, ठीक है, कहां पे था, बिटवीन P एंड F। कहां पे बना, बियॉन्ड द बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। कैसा बना, थोड़ा सा बड़ा बना, इसीलिए मैग्निफाइड, और यहाँ पे आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ आया, आया समझ में? Yes. ठीक है, Yes. सो ये पूरे के हाँ, पूरे सर। इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम से, ठीक है, पूछा ही जाता है, इसीलिए इसको याद रखना है। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। रे डायग्राम्स को दो बार प्रैक्टिस करना, दो बार बनाना इसको छोड़ के, और मुझे भेजना, ठीक है, दो बार बना के मुझे भेजना। समझ आया? हाँ सर। चलो, ठीक है, इसको क्या नहीं आया समझ में वो पूछ सकते हैं, बाकी एक एक करके लीव हो सकते हैं। किसी को डाउट है तो वो पूछ। सर चार्ट भेज देना। हाँ हाँ, मैं तो अभी नोट्स भेज देता हूँ। और किसी को डाउट है, किसी को डाउट है तो फटाफट पूछो। अगर नहीं है तो वो लीव हो सकते हैं। ये नोट कर रहा हूँ। क्या बेटा, रिजॉइन नहीं होना है? नहीं सर, ये मैं नोट कर रहा हूँ, उसके बाद हाँ हाँ, leave नोट्स होता भेज दूंगा मैं, हाँ टेलीग्राम में भेज दूंगा मैं, इसका टेंशन मत लो।